सुनो, अगर तुम ये वीडियो अंत तक देखने की हिम्मत रखते हो तो ही देखना, नहीं तो अभी स्किप हो जाओ। भारत सरकार की एक एजेंसी सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना क्यों लगा? क्योंकि कोचिंग ने अपने विज्ञापनों में यह झूठा दावा किया कि यूपीएससी परीक्षा में जो बच्चे सफल हुए वे सब उनके पेड कोर्स के छात्र थे। सच्चाई क्या निकली? जांच में पता चला कि जिन 216 प्लस सिलेक्शन का उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया, उनमें से 75% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केवल उनका मुफ्त इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। यानी उन बच्चों ने अपनी मेहनत से प्रीलिम्स और मेंस जैसी कठिन परीक्षाएं पास की और कोचिंग ने बस इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी मदद की, वह भी फ्री में। लेकिन विज्ञापन में दिखाया जैसे पूरी सफलता कोचिंग की वजह से मिली हो। मीठी बातों और फीस का क्या कनेक्शन है? यह वह हिस्सा है जहां लोग डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की इमेज और कोचिंग के व्यापार मॉडल की तुलना करते हुए ट्रोल करते हैं। मीठी बातें और प्रेरणा। सर अपने वीडियो और क्लास में बहुत ही सरल, विनम्र और प्रेरणादायक तरीके से बात करते हैं, जिससे छात्र उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। वह शिक्षा के मूल्य और छात्रों के संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स की फीस 1 लाख से 2 लाख तक होती है। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सीसीपीए के अनुसार कोचिंग ने झूठे सिलेक्शन दिखाकर लाखों छात्रों को गुमराह किया। लोग कहते हैं कि एक तरफ दिव्यकीर्ति सर छात्रों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं जिससे छात्र उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उनकी लाखों की फीस भर देते हैं। दूसरी तरफ उनकी ही कोचिंग छात्रों को फंसाने के लिए झूठे या आधे अधूरे विज्ञापन देती है। यानी सफल होने वाले 75% छात्रों की पूरी कहानी नहीं बताते हैं, जो छात्रों के भरोसे को तोड़ता है। यह घटना कोचिंग के धंधे और एक अच्छे टीचर की ईमानदारी के बीच के टकराव को दिखाती है। इसलिए यह इतनी ट्रेंडिंग है। छात्रों को लगता है कि उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। मेरे दोस्त, यह जो आईएएस की तैयारी का सफर है, वह लाखों की फीस या बड़े-बड़े विज्ञापनों पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी तरह से आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और आपके भरोसे पर टिका है। कोचिंग इंडस्ट्री आपको डराती है कि उनके बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन यह बात याद रखो, एनसीईआरटी किताबें, सरकारी वेबसाइट, 1-2 अच्छे अखबार और टॉपर्स की स्ट्रेटजी, ये सब आपको ऑनलाइन फ्री में या बहुत कम खर्च में मिल जाते हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन उन्हीं छात्रों का होता है जो खुद पढ़ते हैं, खुद सोचते हैं और खुद गलतियां सुधारते हैं। कोचिंग वाले तो बस एक गाइड है, ड्राइवर आप खुद हैं। किसी भी कोचिंग में लाखों रुपए देने से अच्छा है कि आप उन पैसों को किताबों, टेस्ट सीरीज और एक अच्छे मेंटर पर खर्च करें। आईएएस बनने की पहली शर्त है, मैं खुद कर सकता हूँ। यह आत्मविश्वास ही आपको भीड़ से अलग करेगा। जब लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, तो कई कोचिंग गुरु एक मीठी बात कह देते हैं, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें तजुर्बा तो मिला ना, अगले अटेम्प्ट में काम आएगा। कोचिंग आपकी जेब से लाखों रुपए लेती है, पर आपको गारंटी में सिर्फ तजुर्बा देती है। यह तजुर्बा आपको बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी मिल सकता था, वह भी लाखों रुपए बचाकर। इसलिए जब कोई आपको मीठी बातों में फंसाकर कहे कि सिर्फ तजुर्बा ही काफ़ी है, तो याद रखना, तजुर्बा मुफ्त में लो, लाखों रुपए खर्च करके नहीं। कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग और आपकी रणनीति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो
सही दिशा में पढ़ो और बिना किसी के झूठे दावे के अपने दम पर IAS बनकर दिखाओ। अगर आप भी मेरे इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को हजारों बच्चों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।